चलिए इसी बीच एक खबर आ रही है, आपको रूबरू करवाते हैं इस वक्त की खबर से, जहां पर प्रदेश में अब जल्द ही कैब ऑटो जो हैं पाए जाएंगे। आखिरी समय में बुकिंग निरस्त करने पर भरना होगा जुर्माना। नए नियम में आरटीओ के कंट्रोल में होगा कैब का संचालन। तो इस वक्त की खबर भोपाल से बता रहे हैं, प्रदेश में अब जल्द ही होंगे कैब ऑटो बाइक के लिए नियम लागू। आखिरी समय में बुकिंग निरस्त करने पर भरना होगा जुर्माना। तो इस वक्त की खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, मसौदा तैयार, विधि विभाग ने मंजूरी मिलते ही नियम जो है लागू किए जाएंगे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे लगातार संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं वैभव, किस तरह से देखें इसे? अब जो है कैंसिल की जाएगी बुकिंग तो उस पर चार्ज लगेगा, क्या लगता है इस पे आम जनता पे फर्क पड़ेगा जो ज्यादा से ज्यादा बुकिंग करते हैं और ट्रैवल इसी से करते हैं रोज? बिल्कुल, जो प्राइवेट कैब संचालक होते हैं, चाहे वो ओला हो, उबर हो, इनकी मनमानी लगातार सामने आ रही थी। जो लोग वो शिकायत कर रहे थे कि कभी भी जब भी हम ओला के थ्रू कैब को बुक करते हैं तो वो अब मनमर्जी करते हैं, ड्राइवर अपनी कैब को कभी भी बुक करने के बाद कैंसिल कर देते हैं और वो कहते हैं, दबाव बनाते हैं कि आप कैंसिल करिए। अगर उपभोक्ता कोई कैब को बुक करने के बाद कैंसिल करता है तो उस पर 50 से 100 रुपए का जुर्माना लगता है। वहीं जो अगली जो राइड है उसको काट लिया जाता है। तो ऐसे में ड्राइवरों की मनमानी से बचने के लिए जो नियम लेके आ जा रहा है, क्योंकि कई बार बहुत इमरजेंसी में किसी को कहीं जाना होता है, ऐसे में जब वो कैब बुक करता है और कैब बुक निरस्त कर देते हैं इन टाइम पर, तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की परेशानी से बचने के लिए ये नियम लागू किया जा रहा है कि अगर बिना कोई सही रीजन के अगर कोई कैब संचालक निरस्त करता है तो 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बेहद दिलचस्प रहेगा, 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। ऐसे में जो कैब संचालक होते हैं, जो उबर संचालक होते हैं, उनकी मनमानी भी रुकेगी। तो मनमानी को रोकने के लिए विभाग के द्वारा ये नया नियम लागू किया जा रहा है, ताकि उपभोक्ता है जो कहीं जाना चाहते हैं इमरजेंसी, क्योंकि प्राइवेट जो कैब एजेंसियां हैं वो बनी इसलिए हैं कि वो अपना मुनाफा भी कमाए, लेकिन साथ ही लोगों को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन ऐसे में लोग परेशान होते हैं, तो लोग को परेशानी से बचाने के लिए ये नया नियम लागू किया जा रहा है। इससे जो कैब संचालक है उनकी जो मनमानी चल रही थी वो भी रुकेगी और लोगों को भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। पर वैभव देखिए तो कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं कैब बुक करते हैं वो खुद भी कैंसिल कर देते हैं, तो इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जो कैब संचालक है उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? हो सकता है कि वो इनकी जो लेके रखी है कैब चलाने की इन्होंने, तो वो भी छोड़ दें शायद। तो उसको लेकर पूरा नियम बनाया जाएगा, क्योंकि अगर कोई बुकिंग कैंसिल करता है तो कोई रीजन होता है, वो है कहीं जल्दी पहुंचना होता होगा, या फिर जो ड्राइवर है, जो कैब संचालक होते हैं, वो लेट लतीफी करते हैं, कई बार बहाने बना देते हैं कि हमारी गाड़ी पंचर हो गई है, गाड़ी ठीक नहीं। तो इस तरह के बहानों से बचने के लिए, क्योंकि अगर किसी के द्वारा कैब बुक की जा रही तो उसे अर्जेंट में कहीं जाना होगा या उसने कोई प्लान किया होगा, अगर वो कैंसिल कर रहा तो कोई रीजन होगा। लेकिन जिस तरह से ड्राइवर करते हैं, जिस तरह से ओला और उबर के अलावा जो दूसरी निजी एजेंसियां काम करें उनके द्वारा किया जाए, तो उससे बचने के लिए, क्योंकि ड्राइवर खुद नहीं चाहते कि उनकी जो फीडबैक रिपोर्ट होती है वो खराब जाए, वो अपनी रिपोर्ट को अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन वो कस्टमर की रिपोर्ट को खराब हो जाती है अगर वो कैब को कैंसिल करता है। तो अगर आपके द्वारा कैब बुक की गई है और आप कहते हैं ड्राइवर से, अगर आपका ड्राइवर कहता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा, आप कैब को कैंसिल कर दीजिए। अगर आप कैंसिल करते हो तो आप पर जुर्माना लगता है। जब नेक्स्ट राइड लेते तो आपको उसका पेमेंट करना पड़ता है कि 50 से 100 रुपए जो एक राशि निर्धारित की गई। तो ऐसे में जो कैब संचालक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की बात नहीं थी, लेकिन अब स्थिति क्लियर हो जाएगी और जिस तरह से 1000 रुपए की बात की जा रही है तो ये जो बात है वो देखने को आएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी को साझा करने के लिए।